आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं हमारे एक और फेवरेट सिटी में जिसका नाम है पुणे। और टाइटल बता दो मौजम। टाइटल है एक्सप्लोरिंग द सिटी ऑफ मराठास पुणे, आई लव माई महाराष्ट्र एपिसोड 1 कर्ली टेल्स। देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उस प्लग में व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार, मी आली आहे महाराष्ट्राच्या संस्कृती राजधानी मध्ये कशा काय पुणे। बारिश हो रही है। हाँ, शनिवार भी इधर ही है ना। When in Rome, do as the Romans do. When in Pune, do as the Marathas do. तो मैं आ चुकी हूँ अपनी नवारी साड़ी पहन के महाराष्ट्र के कल्चर और हिस्ट्री के एपिसेंटर पुणे को एक्सप्लोर करने। पुणे महाराष्ट्र का सेकंड लार्जेस्ट सिटी मुंबई से सिर्फ 2 घंटे दूर है। इसे ना सिर्फ मराठा का कल्चरल कैपिटल बुलाया जाता है, बल्कि क्वीन ऑफ द डेक्कन भी। अब क्वीन ऑफ द डेक्कन को बिल्कुल क्वीन की तरह ही एक्सप्लोर करना चाहिए ना। माना जाता है कि मराठा रूल में औरतें अपने फेलो मेल वॉरियर्स की युद्ध में हमेशा मदद करती थी और इसीलिए उन्होंने ये नववारी साड़ी को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जिस तरह से ये पहनी जाती है इट रिजेंबल्स अ मेल ट्राउजर एंड फैसिलिटेट्स इजी मूवमेंट। आई लव दिस साड़ी। बचपन में जब भी मैं अपनी मॉम के महाराष्ट्रन फ्रेंड्स को देखा करती थी, आई वुड थिंक मैं कब पहन पाऊंगी ऐसी साड़ी। इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट फील्स लाइक आई कैन गो फॉर अ जॉग और इवन ब्रेक अ लेग और 2 किसी और का। बट दैट विल लीव फॉर अनदर डे। आज करते हैं पुणे का एक हिस्टोरिक टूर, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। The history of Pune dates back to the 17th or 18th century, which saw the rise of the Maratha Empire and the Peshwas. अगर आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी होगी तो आपने शनिवार वाड़ा के बारे में जरूर सुना होगा। रियल लाइफ में ये पैलेस पेशवा और मराठा का घर था, which was built by पेशवा बाजीराव I in 1732। क्या आप मानेंगे, शनिवार वाड़ा is almost 300 years old। यहाँ के rustic walls, huge lawns यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। ये तो आपकी फेवरेट जगह है ना। शनिवार वाड़ा के पास ही there's a market called Tulsi Bagh, which is known for its home decor pieces, accessories, cutlery, clothing। जो आप चाहो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। I'm quite intrigued by these beautiful looking bangles। वैसे ये सुना है मैंने, इसे bargainers shopping paradise। कितने के हैं ये? पुणे में हेरिटेज स्पॉट्स के अलावा काफी ग्रीनरी भी है। सारसबाग इज अ गार्डन दैट इज स्प्रेड अक्रॉस 25 एकर्स। किसी जमाने में यहाँ लेक हुआ करता था, अब लेक सूखने के बाद यहाँ गार्डन बन चुका है। अगर आपको थोड़ा सुकून और शांति चाहिए, यू शुड डेफिनेटली कम हियर। पुणे के असली यूथफुल स्पिरिट तो यही है। पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी बुलाते हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी कॉलेजेस एंड प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हियर। तो अब मैं आ चुकी हूँ टू FC रोड, व्हिच इज नेम्ड आफ्टर फर्गसन कॉलेज। ये कॉलेज अबाउट 100 years ओल्ड है और इसी लेन में कई सारे ईटरीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग ऑप्शंस हैं और यही सारी चीजें इस एरिया को इतना स्पेशल बनाते हैं। सो कम ऑन, लेट्स एक्सप्लोर मोर। वही मैं देख रहा हूँ, जूते भी बहुत अच्छे हैं, इयररिंग्स भी बहुत अच्छे हैं। Well, this place is truly a youngster's paradise, from iconic restaurants to hip restaurants. सब कुछ है यहाँ पर। You know, there's a Vaishali restaurant right behind me. There is Rupali, there is Good Luck Cafe, Chaitanya Paratha House. I'm very confused which one to pick. वैसे मूड तो था कुछ साउथ इंडियन खाने का, but look at the crowd at Vaishali restaurant. लगता नहीं हमारा नंबर बहुत जल्दी आएगा. But let's go and try.
वैशाली रेस्टोरेंट शुरू हुआ था इन द ईयर 1951 और यहाँ आए बहुत सारे एक्टर्स और पर्सनैलिटीज आकर यहाँ का साउथ इंडियन फूड एंजॉय कर चुके. राइट नाउ आई हैव Mysore masala dosa in front of me. There's cheese onion uttappa and there is SPDP, that is Sev Puri Dahi Puri. SPDP मैं भी यार इतना दही हाँ प्राइस की दही ना. वाओ क्या है? पार्क लग रहा है, सफारी पार्क है. नहीं Isn't this beautiful? अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे अलग अलग डेस्टिनेशंस में जाकर वहाँ का सनसेट एंजॉय करना कितना अच्छा लगता है. तो दिस इज पाशन लेक. इट इज एक्चुअली अ मैन मेड लेक जो बनाया गया है टू प्रोवाइड वाटर टू नियर बाय विलेजेस. लोग यहाँ अक्सर पिकनिक बनाने आते हैं या बोटिंग करने आते हैं, बट आई थिंक इससे ज़्यादा सुकून वाली जगह इन पुणे इट्स हार्ड टू फाइंड. गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुणे. वैसे यहाँ की मॉर्निंग तब भी गुड होती है इफ यू स्टार्टेड बाय हैविंग मिसल पाव. तो मैं आ गई हूँ एट वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस ऑफ पुणे कॉल्ड काताकीर मिसल. यहाँ क्या मिसल पाव ट्राई करने जो आता है 3 अलग वेराइटीज में. वैसे ये जगह मुझे आप लोगों ने ही रेकमेंड की है. लेट मी सी इफ इट्स वर्थ द हाइप. एक तिखट मिसळ द्या. तीखा है ना. मिसल तो ठीक है पर इस मिसल का असली मजा इसकी तरी में है, विच कैन बी मीडियम स्पाइसी और सुपर स्पाइसी. तो मैंने लिया है एकदम तिखट. ये तो खूपच तिखट है. आई डिडंट टेक इट वेरी सीरियसली बट गाइस दिस इज वेरी स्पाइसी. मुझे थोड़ा मीडियम स्पाइसी तरी मिल सकता है क्या? Feels better. तिखट मिसल के साथ अगर पुणे की तंदूरी चाय हो जाए तो और मजा आता है. महाराष्ट्र की खूबसूरत जगहों के बारे में आप जान सकते हैं उनकी वेबसाइट पर. एंड ऑल्सो रिमेंबर टू फॉलो देम ऑन सोशल मीडिया. वैसे जैसे मैंने बताया पुणे इज द एपिसेंटर ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर. और अब मैं आ चुकी हूँ एट दिस गॉर्जियस पैलेस कॉल्ड आगा खान पैलेस which holds a lot of importance in Indian history. एक वक्त पर ये पैलेस महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और उनकी सेक्रेटरी के लिए प्रिजन हुआ करता था. यहाँ की ह्यूज लॉन्स, इटालियन आर्किटेक्चर इस जगह की ग्लोरी को और भी बढ़ाते हैं. वही जो यहाँ पर भी है वही वाले. पुणे शहर पूरी तरह से घूमने के बाद, कोना कोना देखने के बाद आई हैव कम टू अ प्लेस जहाँ से मुझे पूरे सिटी का एक पैनोरामिक व्यू मिल सकता है. आई हैव कम टू पार्वती हिल और यहाँ से 108 स्टेप्स ऊपर जाने के बाद आई हैव हर्ड एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है और यहाँ की हिस्ट्री इज ओवर 250 इयर्स ओल्ड. सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट व्हाट पार्वती हिल हैज टू ऑफर. ये स्टेप्स के नाम पे धोखा है. They said 108 steps, but एक step is like almost 100 meters. But it's beautiful. Amongst the most famous tekeries and hillocks in the town of Pune, Parvati Hills is one of the oldest structures of Pune, जो जाना जाता है अपने famous temples और म्यूजियम के लिए. तो इसीलिए आगे रह जाती है. काफी पुराना लग रहा है ना. Wow, isn't this beautiful? So ये है view from Parvati Hill. It's definitely worth the trek to come check out this gorgeous view. तो इसी के साथ मेरा सफर खत्म होता है in the city of Pune. Keep watching I Love My India Maharashtra series as I explore the next destination. See you soon.
पुणे की बात की जाए तो पुणे जो है वाकई कल्चर के लिहाज से बहुत ज़्यादा रिच है, क्योंकि अगर मराठास एम्पायर की बात की जाए तो ये कैपिटल हुआ करता था मराठास का। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि उस टाइम से बिलोंग रखती हैं और अभी तक वो जिंदा है। बिल्कुल, और मुझे वीडियो में बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरीके से उन्होंने गेटअप किया हुआ था वो बड़ी अच्छी लग रही थी। हाँ। और उसने जो उनकी जो काम्या है उन्होंने उस ड्रेस की एक सिग्निफिकेंस भी बताई कि उस टाइम पर लोग इसको क्यों पहना करते थे। हालांकि मुझे पहले बस ये लगा था कि मराठी लोगों का ना एक ट्रेडिशनल ड्रेस है ये, लेकिन उसके पीछे क्या रीजन थी ये मुझे आज पता चला, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और इसके साथ साथ हम लोगों ने पहले भी काफी मरतबा पुणे की डिफरेंट वीडियोस देखी है, लेकिन आज हम लोगों ने, मैं कहूँगी, काफी ज्यादा डिफरेंट एक्सप्लोर किया है पुणे। मैं अगर पुणे की बात, यानी सॉरी, पुणे से पहले मैं साड़ी की बात करना चाहूंगा। तो इससे पहले मैंने इस साड़ी को कभी इतने गौर से नहीं देखा, क्योंकि मुझे वो एक साड़ी ही लगती थी, लेकिन वो थोड़ा एक अट्रैक्टिव गेटअप था। जैसे जो बंगाल में साड़ी पहनी जाती है वो एक अट्रैक्टिव है ना, उस तरह ये भी एक मुझे अट्रैक्टिव गेटअप लगता था साड़ी में ना। लेकिन आज जैसे मुझे पता चला तो मैंने वाकई जो है, जब उन्होंने पहनी मैंने गौर किया तो वो वाकई से पजामा बनी हुई थी। हाँ, लेकिन ये मुझे अच्छे से याद है, ये वो ना आई थिंक माधुरी मैम का एक गाना था, तुम तो धोखेबाज हो। अरे नहीं बाबा, उसमें हमको आजकल है इंतजार, आई थिंक उसमें उन्होंने इस तरह की ड्रेस पहनी हुई है मराठा। हाँ बिल्कुल, ये मैं तुम तो धोखेबाज हो, मैंने वो मिक्स कर दिया गाने को। तो वहाँ मतलब मेरे जो जहन में है ना ये साड़ी, वहां से मतलब मुझे याद है कि इस तरह की भी साड़ी पहनी जाती है। अदरवाइज हम लोगों को मिस्टर इंडिया वाली ही साड़ी ज्यादा याद है, श्री देवी वाली जो देखती हैं, वो वाला जो गाना था, लो आज मैं ये कहती हूँ आई लव यू। मतलब कि सिंपल जो एक साड़ी, लेकिन वो तो क्या नाम लेते हैं, एक डिफरेंट आ जाती है ना साड़ी। हाँ, कर रही हूँ कि वैसे नॉर्मली हम लोगों को ऐसी सिंपल साड़ियों के बारे में पता होता है, बट ये कि साड़ी में भी बहुत ज्यादा डिफरेंट स्टाइल होते हैं जो हमें नहीं पता। वैसे एक बात है, हमारे घर में दो लोगों को साड़ी बहुत ज्यादा सूट करती है, एक इन्हें और एक इनसे जो बड़ी बहन है, ये दोनों जब साड़ी पहने ना वाकई बाकी एक जो है ना अच्छी लुक आती है, क्योंकि इनकी तस्वीरें भी हैं साड़ी में, शेयर भी की हुई है ना अपने इंस्टाग्राम पे, तो बहुत अच्छी लगती है, कैसे खुश हो रही है। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। कौन ही मुझे पता है, क्योंकि जब मैं अच्छी लग रही होती है ना तो ये मेरी तारीफ कर ही देता है। बट ये कि बाकी जगहों की मैं बात करना चाहूंगी, स्पेशली पैलेस की। मुझे ऐसी जगह देखने का बहुत शौक होता है, और जितना खूबसूरत है ये और जिस तरीके से इसको रखा गया अभी तक, मैं कहूंगी वाकई में स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, जो भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बात करें, मैं कहूँगी बेहतरीन काम है। मुझे इंडिया की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जितनी भी कल्चरल जगह होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको वो बहुत अच्छे से प्रिजर्व करते हैं। और अभी रिसेंटली भी मुझे इस बात से याद आया कि अक्षय हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें ईमेल लिखा और उन्होंने पूरी डिटेल में बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि मिस्टर जिन्ना का जो हाउस है वो भी बड़े अच्छे से रखा गया है वहां पर। और मतलब खैर उन्होंने ये कहा था कि अपने घर वालों के साथ भी शेयर करना, डेफिनेटली मैं जरूर शेयर करूंगी इस बात को भी। ये हकीकत है कि हम जब देखते हैं ना इंडिया वाली साइड पर, हम जो जितने भी ऐसे जो बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं उनके घरों को देखते हैं जो थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखा गया है। अगर मैं ये आगा खान पैलेस की बात करूं तो प्रिंस आगा खान जो है वो अगर पाकिस्तान में भी देखा जाए तो इनका एक बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर। वही वाले हैं जो पाकिस्तान में भी जगह बिल्कुल बहुत नाम है इनका। तो जिस तरह उनका ये पैलेस है, इसके बारे में मुझे पहले हमारे एक सब्सक्राइबर है शुभांकर, उन्होंने जो है मुझे ये तस्वीरें भेजी थी, और हाँ वो गए हुए थे यहाँ पर, उन्होंने तस्वीरें भेजी थी और काफी खूबसूरत है ये। अच्छा, बस एक और चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है इंडिया में कि जितनी भी ऐसे जगह होती हैं तो जो आम लोग होते हैं उनके लिए बड़ी इजी एक्सेस होती है विजिट करने के लिए। हालांकि यहाँ पर मुझे ये ना प्रॉब्लम नजर आती है कि आप आसानी से ऐसी जगह विजिट नहीं कर सकते। वहाँ पे पूरा नहीं आप अंदर से विजिट कर सकते। कुछ स्पेसिफिक एरिया जो है वो इसी तरह रखी गई हैं कि वहाँ पर आप नहीं जा सकते, लेकिन बाकी जो है वो आप घूम सकते हैं। वहाँ पे भी इसी तरह ही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है लोगों को घूमने देखने देना चाहिए। मे बी अंदर फैमिलीज रहती हो या कोई हो। हमारे यहाँ पे कौन सी फैमिलीज रहती हैं भाई, क्या हो गया है? अगर यहाँ पर आप देखें ना तो पाकिस्तान में जो एक खैरपुर जो है, खैरपुर पैलेस जो है, वहाँ पर फैमिली रहती है। वैसे भी वो घूमने के लिए भी है, लेकिन वहाँ पे रहती है ना, वहाँ पर तो प्राइवेसी डिस्टर्ब करने का नहीं बोलती, बट बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर फैमिलीज नहीं रहती जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। हाँ, वो लोगों को एक्सेस होनी चाहिए। हाँ, वो जो है लोगों की एक्सेस वहाँ तक मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद
शनिवार वाड़ा की बात करना चाहूंगा। नो डाउट जो हमने मूवीज में देखा है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन मैंने अभी जो इसमें देखा है इसमें मुझे ऐसे लग रहा है वो बंद किया और वहाँ पे अंदर शायद नहीं जाने दे रहे। तो ये मुझे बताइएगा कि वहाँ पर अंदर जगह हो जाने के लिए रास्ता मे भी हो सकता है, लेकिन जो है मुझे मेन जो एंट्री एग्जिट है वो ये लग रही थी, क्योंकि आगे जो है वो मुझे लगता है पेशवा बाजीराव जी जो हैं उनका वो प्रतिमा भी वहाँ पर वो बनाया हुआ था। क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर भी लाहौर फोर्ट है तो उसका भी जो मेन गेट है वो बंद कर दिया गया है, वो तो अब आकर बंद हुआ है ना, टाइम से बंद हो गया है। और अब आकर जो एक और जगह है दूसरी वाली, उस जगह से रास्ते से लोग अंदर आते और जाते हैं। बट और मेरी फेवरेट जो जगह है वो तो है शॉपिंग वाली, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतनी ऑप्शंस होते हैं अच्छे और सस्ते वाले। और ये जो बैंगल्स मैं यहाँ पर देख रही थी कि मतलब यहाँ पर भी मिलते हैं, शालमी में बहुत ज्यादा मिलती हैं, बट ये कि हाँ इतनी कम प्राइसेस में तो नहीं भाई मिलती और इतनी वैरायटी भी नहीं होती, क्योंकि ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें चाहे वो वाया डिफरेंट कंट्रीज आती हैं लेकिन आती तो इंडिया से ही है ना इनडायरेक्टली। हाँ ये मेरे साथ शालमी जाती है ना कभी ज्वेलरी लेने, तो मैंने कहता हूँ यार जल्दी जल्दी कुछ खरीद ले, क्योंकि ये औरतें हमको पता है 5, 6, 10, 12, 15 दुकानें घूम के फिर ही कुछ पसंद करती हैं। तो नहीं खर्च कर सकती, मेरे पैसे बड़े कीमती होते हैं, तो हमें लेकर जाती है ना, हमें घुमाते रहते हैं, हमारी टांगे जो है वो जवाब देती। मैं कहता हूँ औरतों की शॉपिंग करते हुए टांगे भी नहीं जवाब देती, पता नहीं कैसी टांगे होती हैं, घंटे लगाकर कहाँ घंटे लगाता हूँ मैं, एक जगह थोड़ी जाता हूँ मैं, तो पता है कितनी जगहों से होकर वापस आता हूँ। अच्छा चले खैर छोड़े, एंड में बात करना चाहूंगा पार्वती हिल्स की। तो बाकी उसकी जो स्टेयर्स थी 108 स्टेयर्स थी, लेकिन जो है चढ़ना जो है ना पहाड़ की स्टेयर्स वो इस तरह काफी ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल, लेकिन ये कि जो लेक थी मैं तो वहां पर जाना जरूर चाहूंगी, मुझे बड़ा मजा मतलब वो नजारा देख रहे, मैन मेड लेक है और जिस तरीके से मतलब वहां पर एक पुरसकून, और मुझे वेदर बहुत अच्छा लगा यार वहां का, कि तुम देखो बारिश हो रही है, ग्रीनरी भी है, शहर भी अच्छा है। और वैसे हम लोगों ने जहां तक पहले भी वीडियोस देखी हैं पुणे शहर काफी साफ सुथरा भी है, पुणे शहर साफ सुथरा भी है, फिर वहाँ पे बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, ये चीज वहाँ पर है, बहुत सर्दी भी नहीं होती और हाँ गर्मी भी नहीं वहाँ पे इतनी होती, लेकिन जो है अच्छा मौसम होता है, मैंने ये सुना है। मैंने भी यही सुना, लेकिन मैंने सुना बारिशें बहुत होती हैं। वो तो वैसे मुंबई में भी देखा जाए तो मतलब बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, 2 किलोमीटर की दूरी पर तो है, 2 घंटे की दूरी पे 2 किलोमीटर, सॉरी 2 घंटे आज नहीं पता नहीं क्या हो गया हाँ कि मेरा दिमाग थोड़ा सा आउट हो गया, 2 किलोमीटर कह रही है 2 घंटे की दूरी पर है, बट फिर भी 2 घंटे ज्यादा तो नहीं है मौसम, मतलब एक दिन में बंदा बड़े आराम से आ जा सकता है। बट ओवरऑल हमें बहुत मजा आता है, मुझे स्पेशली कर्ली टेल्स की ऐसी सीरीज देखने का बहुत मजा आता है, क्योंकि आपको फूड, बाजार और जितनी भी हम कहेंगे कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं या फिर कोई पार्क्स वगैरह होते हैं, सारी चीजें जो है वो वीडियो में दिखाई जाती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनकी ऐसी वाली जो सीरीज आती है ना, वो मजा आता है देखने का। एनीवे गाइस ओवरऑल काफी मजे की वीडियो थी एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी। इसके अलावा पुणे में क्या क्या खास बात है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, इसके साथ हमें ज्यादा वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।